नमस्कार साथियों, मैं संजय वर्मा आप सभी का क्रॉनिकल कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफार्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे कि भारत संविधान के अंतर्गत जो है आपातकाल की जो व्यवस्था की गई है उसके परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण जो है थियरी की क्लास प्लस जो है प्रैक्टिस की क्लास दोनों जो है एक ही सेशन में लेकर के आए हैं। और ये जो सेशन होगा बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए आज होने वाला है। तो साथियों, जो है क्लास को कंटिन्यू करने से पहले आप सभी इस चैनल को एक दूसरे के पास यदि चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथियों, चलते हैं साथियों, इस सेशन को एकदम बेहतरीन तरीके से हम कंटिन्यू करते हैं जो भी विद्यार्थी लाइव सेशन में बने हुए हैं। दोस्तों चलिए, जैसा कि यदि आपसे बात किया जाए कि आपातकाल के परिप्रेक्ष्य में कि आपातकाल होता क्या है, साथियों आप लोग देखेंगे ध्यान से, समझेंगे बातों को। चलिए, यहाँ पर आप सब अच्छे से देख पा रहे होंगे आपातकाल के परिप्रेक्ष्य में ना। तो भारतीय संविधान में आपातकाल जो है या जो संकट काल है इसका मेंशन जो किया गया है भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत किया गया है। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उसमें देखा जाए तो कौन कौन से आर्टिकल हैं साथियों। इसमें पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 352 है, दूसरा आर्टिकल है अनुच्छेद 356, तीसरा आर्टिकल है अनुच्छेद 360 है साथियों। अब यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे, आसानी से विजिबल होगा आप लोग को। अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है और अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। क्लियर। अब हम यहाँ पर देखेंगे एक डायग्राम के अंतर्गत जो है कि आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कहाँ से कैसे किस प्रकार के प्रश्न बने हुए हैं। साथियों देखिए, यदि हम संकटकालीन शक्तियों का विवेचनात्मक तरीके से एक साथ जो है तीनों शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो क्या निकल के हमारे समझ आता है। साथियों यहाँ पर आप लोग को अच्छे से विजिबल होगा कि देखेंगे, आप लोग थोड़ा सा समय देंगे। यार ये अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोग को। देखिए, संकटकालीन जो प्रावधान है इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर राष्ट्रीय आपात के विषय में बात की गई है, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन के परिप्रेक्ष्य में बात की गई है, यहाँ पर वित्तीय आपात के परिप्रेक्ष्य में बात की गई है। अब यहाँ पे प्रावधान क्या क्या किए गए हैं तीनों का तुलनात्मक विवेचन करते हुए। पहली प्रावधान क्या है, घोषणा की परिस्थितियाँ, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रीय आपातकाल किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है, या राष्ट्रपति शासन या हम कहें वित्तीय आपात। पहला देखेंगे आप लोग, राष्ट्रीय आपात युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। लेकिन इसी में ही पहले एक शब्द को जोड़ा गया था, आंतरिक अशांति शब्द को जोड़ा गया था। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, पहले आंतरिक अशांति के आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता था, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इस प्रक्रिया को हटा दिया गया। क्लियर। और इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया है साथियों। और इसी 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को भी हटा दिया गया है। अब राष्ट्रपति शासन में देखा जाए तो क्या है, राज्य की संवैधानिक मशीनरी फेल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब अगला पॉइंट आप लोग देख पा रहे होंगे, वित्तीय अस्थिरता या दिवालियेपन की स्थिति में वित्तीय आपात को लगाया जा सकता है। इस तरीके से आप सभी ने तुलनात्मक अध्ययन करते हुए देखा तीनों का कि घोषणा की परिस्थितियां क्या क्या हो सकती हैं। क्लियर।
अब हम लोग देखेंगे साथियों कि न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि दूसरा प्रावधान क्या है, न्यायिक पुनराविलोकन है। अर्थात अनुच्छेद जो 352 है इसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। और अनुच्छेद 356 का भी किया जा सकता है और अनुच्छेद 360 का भी न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। यहाँ पर न्यायिक पुनराविलोकन का तात्पर्य यह है कि इसकी जो है न्यायिक समीक्षा करके जांच की जा सकती है क्या सही तरीके से अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया है या 356 का या कहें 360 का कि नहीं। यही है क्या, न्यायिक पुनराविलोकन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है इसको न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है। क्लियर। अब हम चौथा प्रावधान देखेंगे, तीसरा प्रावधान देखेंगे। यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे अवधि क्या है इसकी, तीसरे प्रावधान में अवधि के विषय में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि अवधि के विषय में देखा जाए तो संसद अनुमोदन कर दे तो 6 माह पर, यदि संसद जो है भारत की 6 माह पर अनुमोदन करते रहे तो क्या हो सकता है। पहला चीज़ अनुच्छेद 352 के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे बिना संसदीय अनुमोदन के 1 माह तक और यदि अनुमोदन होते रहने पर अनिश्चित काल तक। यानी अनुच्छेद 352 का प्रयोग भारत के किसी भी भूभाग में लगता है तो यह अनिश्चित काल तक लागू रह सकता है। क्लियर। अब देखिए बिना संसदीय अनुमोदन के 2 माह तक और यदि संसद के सदन 6 माह पर अनुमोदन करते रहेंगे तो अधिकतम जो है 3 वर्ष तक ही राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर दिया है बिना संसदीय अनुमोदन के 2 माह तक और यदि अनुमोदन होता रहे तो अनिश्चित काल तक लगाया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि भारत के किसी भी भूभाग में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्षों तक लग सकती है, तो आपको क्या बताना है, 3 वर्ष तक। कब बताना है, जब संसद के अनुमोदन मिलता रहेगा और बिना अनुमोदन के 2 माह तक। और यहाँ पर अनिश्चित काल, यहाँ पर भी अनिश्चित काल आपने देखा। क्लियर। अब हम लोग चौथे प्रावधान को देखेंगे कि प्रभाव क्या क्या किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 352 के तहत क्या है, राज्य सरकार की सारी शक्तियां केंद्र में निहित हो जाती हैं। अर्थात किसी भी राज्य में यदि जो है आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपात, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की समस्त शक्तियां जो हैं केंद्र सरकार में निहित हो जाएंगी। अब यहाँ पर अनुच्छेद 356 के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो यहाँ दिया है कि राज्य सरकार क्या है, बर्खास्त कर दी जाएगी। अर्थात यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य सरकार को समाप्त करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे कि अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल में क्या प्रभाव हो सकता है, तो केंद्रीय तथा राज्य कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है साथियों। क्लियर। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है प्रावधान में। भाई मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अनुच्छेद 20 और 21, यहाँ पर देख पा रहे होंगे अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे अधिकार निलंबित कर दिए जाएंगे अनुच्छेद 352 की कंडीशन में। अनुच्छेद 356 में क्या है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और अनुच्छेद 360 पर भी क्या है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी साथियों। अब हम देखते हैं कि नंबर 6 पे क्या प्रावधान किया गया है। अर्थात जो है यदि देखा जाए तो अब तक किसी भी देश के किसी भी राज्य में जो है कितनी बार आपातकाल लगा हुआ है, तो राष्ट्रीय आपात जो है अब तक देखा जाए तो 3 बार लगा हुआ है साथियों। पहली बार कब लगा था आप लोग देख पा रहे होंगे, अनुच्छेद भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ था 1962 से 1968 के बीच लगा था और 1971 से 75 के बीच भारत और पाक के बीच जब युद्ध हुआ था तब लगा था और तीसरी बार 1975 से 77 के बीच लगा था आंतरिक अशांति के आधार पर। अनुच्छेद 352 को आपने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि
अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन जो है भारत में अब तक देखा जाए तो लगभग 125 बार से अधिक बार लग चुका है। लेकिन सबसे पहले पंजाब प्रांत के पेप्सू नामक स्थान पर जो है 1951 ईस्वी में सबसे पहले लगा था। और यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक बार भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो आप बताएंगे यूपी में, और विकल्प में मणिपुर में भी कितनी बार 10-10 बार लगा है, और इसके बाद जो है केरल में 9 ही बार लगा हुआ है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि अब तक एक बार भी नहीं लगा है। क्या नहीं लगा है? 360 का प्रयोग, अर्थात वित्तीय आपातकाल या कहें आर्थिक आपातकाल भारत में अब तक एक भी बार लागू नहीं हुआ है। उम्मीद और आशा करते हैं साथियों कि यहाँ पर आप सभी ने जो भी बातों को देखा पॉइंट टू पॉइंट, आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी साथियों। अब जिस भी विद्यार्थियों ने इस क्लास को यहाँ तक जो है अच्छे से कवर किए हैं, अब हम जो है आगे आपसे डिस्कस करने वाले हैं साथियों। बोलो क्या? अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि महत्वपूर्ण आर्टिकल के विषय में आपातकालीन प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में साथियों देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट बातों को। यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे पहला अनुच्छेद जो 352 है साथियों, इसमें आपात की उद्घोषणा के विषय में बताया गया है। क्लियर। अनुच्छेद 353 में क्या बताया गया है? आपात की उद्घोषणा का प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में बताया गया है। अनुच्छेद 354 में बताया गया है कि जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। और अनुच्छेद 356 में बताया गया है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य होगा। और अनुच्छेद 356 में बताया गया है कि राज्य में सांवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध के विषय में बताया गया है। और इसी ही क्रम में साथियों अनुच्छेद जो 357 आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग के विषय में बात की गई है। अनुच्छेद 358 में आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन के विषय में बताया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अनुच्छेद 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मेंशन किया गया है। और अनुच्छेद 359 में 359 में बताया गया है कि आपात का दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन के परिप्रेक्ष्य में बात बताई गई है। और अनुच्छेद 359 का में बताया गया है कि इस भाग का पंजाब राज्य पर लागू होना इसको निरस्त कर दिया गया है। और 360 में बताया गया है कि वित्तीय आपात के परिप्रेक्ष्य में बताया गया है साथियों। उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ तक जो है आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम जो है आपसे प्रश्नोत्तरों से संबंधित जो है क्विज कराने चल रहे हैं। तो अभी तक जिन भी विद्यार्थियों ने क्लास को किया होगा, उम्मीद और आशा करते हैं कि आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आंसर को बताते चलेंगे। यदि चैनल ये जो है आपको अच्छा लगता है तो आप सभी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप सभी तक नोटिफिकेशन जो है आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों चलिए जो है आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं इसी क्लास को। भारतीय राज्य व्यवस्था सेक्शन के अंतर्गत आपातकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग हल करेंगे। अब जैसा कि यहाँ पर आप सभी पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे साथियों, दिया है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन के आधार पर राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल, ध्यान देंगे क्या दिया है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का अधिकार मिल गया है या मिल गया था। विकल्प हैं यहाँ पे 4, इनमें से आप सभी बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा साथियों। जो भी विद्यार्थी लाइव सेशन में जुड़े हैं आप लोग बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए
आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए हम देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण देश अथवा केवल इसके किसी एक भाग पर लागू करने का जो अधिकार है, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत राष्ट्रपति को दिया गया है। इस क्रम में देखा जाए तो साथियों, विकल्प जो सी दिया गया है आपका, यही राइट आंसर होगा। और यहीं पर आपको ध्यान से समझना है कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन के तहत संविधान के अंतर्गत बहुत ही अधिक संशोधन किए गए हैं, इसीलिए यह नामकरण इसको दिया गया है। चलते हैं साथियों, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को आप सब आसानी से देख पा रहे होंगे। इसमें दिया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह, ध्यान देंगे आप लोग, शब्द को संविधान में कब जोड़ा गया, आप बताएंगे। विकल्प की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इन 4 विकल्प में से आप सभी बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। सशस्त्र जो विद्रोह है इसको कब जोड़ा गया था, तो संविधान का जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, इसी के तहत जो है आंतरिक गड़बड़ी शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इसका क्या किया था, दुरुपयोग किया था, इसीलिए इस संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। अर्थात विकल्प पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ साथियों, इसमें दिया है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की घोषणा जारी होने के कितने, ध्यान देंगे, कितने समय के अंदर इसका अनुमोदन संसद द्वारा अवश्य किया जाना चाहिए। आप लोग बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा साथियों। अब हम लोग देखते हैं कि विकल्प में क्या क्या दिया है। 1 माह, 2 माह, 6 माह, 3 माह दिया है। आप लोग बताएंगे कि साथियों राइट आंसर क्या होगा। ध्यान देंगे किसके परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है, तो आपातकाल की घोषणा के परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है साथियों। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि संसद जो है अनुमोदन 2 माह में होना चाहिए, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत इन सब बातों को रखा गया था। और यहाँ पर यदि देखा जाए तो अनुमोदन के विषय में संसद जो है 6 माह के भीतर अनुमोदन करती रहती है, अर्थात विकल्प सी आपका जो है साथियों राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ तक जो है आप सभी को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन हो गया हो तो यह कितने समय तक प्रभावी रहेगा। पहला विकल्प है 1 माह, 2 माह, 6 माह और अंतिम विकल्प है 3 माह। आप लोग बताएंगे आंसर क्या होगा राइट साथियों। राष्ट्रीय आपातकाल के परिप्रेक्ष्य में बात आपसे पूछी जा रही है, बिल्कुल जो भी लाइव सेशन में है, और आप लोग बताएंगे साथियों कि राइट आंसर क्या होगा। इसका भी जो राइट आंसर होगा साथियों विकल्प सी 6 माह ही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सब देख पा रहे होंगे, इसमें दिया है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में कौन सा आपातकाल लगाया जाएगा। विकल्प हैं 356, 352, 360 दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया है। आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आंसर क्या देंगे आप लोग, राइट किसको बताएंगे। बिल्कुल विकल्प बी जो है 352 यही आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस आर्टिकल में बताया गया था कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जा सकता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसमें दिया है कि भारत में वित्तीय आपात
अभी तक कितनी बार जो है लगाया गया है आपको बताना है। विकल्प में है 1, 2, 3, कभी नहीं। आप लोग बताएंगे वित्तीय आपात भारत में अब तक कितनी बार लगाया गया है दोस्तों, तो बिल्कुल आपका जो आंसर राइट होगा कभी नहीं, डी हो जाएगा, क्योंकि भारत में वित्तीय आपात को जो है अभी तक एक भी बार जो है लगाया नहीं गया है साथियों। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं साथियों। इसमें दिया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में कौन से मूल अधिकार फंडामेंटल राइट जो हैं स्वतः निरस्त नहीं होते हैं, आपको बताना है। विकल्प हैं आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, बी एंड सी दोनों दिया है। आप लोग बताएंगे साथियों कि उचित आंसर क्या होगा, तो विकल्प डी ही होगा, अर्थात बी और सी दोनों हो जाएगा। 20 और 21 ये जो आपके आर्टिकल हैं, ये अधिकार जो हैं ये बचे रहते हैं, ये स्वतः निरस्त नहीं होते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बड़ा है, ध्यान से आप लोग देखेंगे क्या क्या पूछा जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों। अब चलते हैं, पढ़ते हैं कि पहला कथन क्या दिया है। अनुच्छेद 19 के मूल अधिकारों को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है, पहला दिया है। तो क्या ये कथन साथियों सत्य है? बिल्कुल, ये क्या है दोस्तों, पहला कथन जो है ये सत्य बिल्कुल है। आपको बताना था कौन सा असत्य नहीं है, सही दिया है। अब दूसरे चलते हैं विकल्प कथन की तरफ। अनुच्छेद 19 के मूल अधिकारों को सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता, ये भी सही दिया गया है। तीसरा विकल्प दिया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है, बिल्कुल ये भी सही दिया है। और चौथा विकल्प दिया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है तो अनुच्छेद 19 के मूल अधिकार राष्ट्रपति के आदेश के बाद निरस्त होते हैं, यही कथन सही नहीं दिया गया था और आपको यही बताना भी था। इस तरीके से विकल्प डी आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ साथियों। इसमें दिया है कि अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है, आपको बताना है। विकल्प में है 2 बार, 3 बार, 4 और 5 बार दिया है। आप लोग बताएंगे कि राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, तो विकल्प बी जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो है अब तक 3 बार लगा हुआ है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था क्लास में 1962, 1971 और 1975 में जो है लगा हुआ था साथियों। चलते हैं और आज के इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन हम देखने वाले हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें दिया है कि निम्न में से कौन सा आपातकाल का पर्यायवाची है। दिया है राष्ट्रपति शासन, राज्य आपात, संवैधानिक आपात, सभी दिया है। इनमें से आपका आंसर क्या होगा राइट दोस्तों, सभी होगा, क्योंकि सभी स्थितियों में जो है भारत में आपातकाल को उद्घोषित किया जा सकता है या लगाया जा सकता है। इस तरीके से विकल्प डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आज का ये जो सेशन आपने कंप्लीट किया बहुत ही आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें साथियों और एक दूसरे के पास शेयर करें साथियों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।